Good morning, students. So, from today, we are starting your lectures of maths. We are starting from the first chapter, rational numbers. Basically, four types of number are included in the chapter. First is natural numbers, second is whole numbers, third is integers, and fourth is rational numbers. Okay, what is natural numbers? सो नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 to इन्फाइनाइट सारे टर्म्स को हम इन्वॉल्व करते हैं. ओके, 1 to इन्फाइनाइट मतलब सारे पॉजिटिव टर्म्स. ओके, ज़ीरो भी इंक्लूड नहीं होता और नेगेटिव टर्म्स भी इंक्लूड नहीं होते. सेकेंड टाइप ऑफ नंबर इज़ होल नंबर. ओके, होल नंबर्स में क्या होता है, तो उसमें 0, 1, 2 से इन्फाइनाइट तक होता है, मतलब उसमें ज़ीरो इंक्लूड करता है और पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है. इंटीजर्स में क्या होता है, तो होल नंबर से थोड़े ज़्यादा नंबर्स, नेगेटिव टर्म्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, ज़ीरो भी इन्वॉल्व होगा और 1 to इन्फाइनाइट मतलब पॉजिटिव टर्म्स भी इसमें इंक्लूड होंगे. मतलब नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव सारे टर्म्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है. सिर्फ रेशनल नंबर्स जो होते हैं रेशियो वाले वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते. फोर्थ टाइप का नंबर है रेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर्स में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वो तो इंक्लूड होगा ही, बट इसमें रेशियो वाले जो टर्म्स होते हैं रेशनल नंबर्स वो भी इंक्लूड होता है. ओके, बट इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे नंबर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे हो गया √2, √3. ओके, ये सारे इरेशनल नंबर्स बोले जाते हैं. तो सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होते, ये याद रखना. ओके, सो ये 4 जो नंबर्स हमने पढ़े वो आप अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हो. अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स. ओके, उसमें सबसे पहली हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाला है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले एडिशन के बारे में देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले होल नंबर से स्टार्ट करता है, वो है 0, 1, 2, 3 मतलब ज़ीरो और पॉजिटिव टर्म्स. अगर मैं एडिशन चेक करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 0 to इन्फाइनाइट के बीच के सारे नंबर्स को ऐड करूँगा और मैं चेक करूँगा कि वो जो एडिशन आ रहा है, ओके, वो होल नंबर में आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो चलो सबसे पहले मैं 0 + 1 कर रहा हूँ, तो 1 वो होल नंबर में आता है. सेकंड नंबर ले रहा हूँ 1 + 2 वो भी होल नंबर में आता है, 3. ओके, सो कोई भी नंबर मैं ले लूँ 1, 3 या कुछ भी. ओके, और सारे के सारे नंबर्स जो होंगे वो होल नंबर्स में आ जाता है. सो हम क्या बोल सकते हैं, सो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. ओके, सो होल नंबर्स जो होता है वो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन जो है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. सेकेंड, इंटीजर्स में क्या होता है, -1, -2 मतलब नेगेटिव टर्म्स, ज़ीरो और पॉजिटिव टर्म्स इंक्लूड होता है. तो मैं अब सारे जो नंबर्स होते हैं इंटीजर्स में उसका एडिशन करके देखूंगा और एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा इंटीजर आना चाहिए. ओके, तो चेक करते हैं. चलो मैंने पहले लिया -2 और दूसरा लिया -1, ये दोनों का मैं एडिशन कर रहा हूँ, तो उसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, -3. सेकेंड टर्म ले लिया 1 और 2, उसका आंसर क्या मिला, 3. तो ये जो -3 और 3 मुझे आंसर मिला ये दोनों तो क्या है, इंटीजर्स है. ओके, तो अगर ये आंसर इंटीजर आया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. ओके, सो इंटीजर्स भी क्या होता है, क्लोज हो सकता है एडिशन में. चलो उसके बाद रेशनल नंबर में मैंने एग्जांपल लिया 1/3, सेकेंड एग्जांपल लिया 1/2, उसका मैं एडिशन कर रहा हूँ तो उसका आंसर क्या हो रहा है, 5/6. ये आंसर जो है वो रेशनल नंबर में आना चाहिए. तो 5/6 रेशनल नंबर है. तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि रेशनल नंबर्स भी होते हैं सारे के सारे वो एडिशन में क्लोज होता है. ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने एडिशन की पढ़ी. तो एडिशन के लिए क्या है कि होल नंबर्स ले लो आप या इंटीजर्स ले लो या आप रेशनल नंबर ले लो, ये सारे के सारे जो टर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं एडिशन के लिए. ओके, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है सब्सट्रैक्शन के लिए. तो सब्सट्रैक्शन के लिए हम होल नंबर्स पहले लेते हैं. तो होल नंबर्स में से मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ 0 और 1 का, दोनों को माइनस कर रहा हूँ क्योंकि हमें किसकी प्रॉपर्टी देखनी है, सब्सट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी देखनी है. तो चलो उसका आंसर क्या आएगा, 0 - 1 -1. दूसरा एग्जांपल लिया मैंने 1 और -3 मतलब 1 - 3, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, -2. तो ये -1 और -2 जो है वो होल नंबर्स में आता है, नहीं आता है. तो मैं क्या लिखूँगा, शो
whole numbers are not closed under subtraction. ओके, चलो इंटीजर्स के लिए लिखते हैं. तो इंटीजर्स के लिए मैंने एग्जांपल लिया है -2 और दूसरा लिया है -1. दोनों का मैं सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो उसका आंसर क्या मिल रहा है? -1. ओके, चलो -1 लिया, दूसरा नंबर 0 लिया, उसका भी आंसर क्या मिल रहा है? -1. तो ये -1 क्या है? तो वो तो इंटीजर है. ओके, तो मैं कोई भी इंटीजर्स का मैं क्या करूँगा? सब्सट्रैक्शन करूँगा, तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो इंटीजर ही मिलने वाला है. तो मैं क्या लिखूँगा? सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन. चलो रेशनल नंबर्स की बात करते हैं. तो रेशनल नंबर्स में क्या है? एक ले रहा हूँ मैं एग्जांपल -1/2, दूसरा ले रहा हूँ मैं 3/4. दोनों का माइनस कर रहा हूँ मैं, तो आंसर उसका मिल रहा है मुझे एलसीएम लेके -6/4. ये -6/4 रेशनल है. ओके, तो मैं क्या लिखूँगा? -6/4 इज़ अ रेशनल नंबर. सो रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन. मतलब आप कोई भी रेशनल नंबर्स की सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो रेशनल नंबर ही मिलने वाला है. ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेशनल नंबर क्लोज होता है किस में? सब्सट्रैक्शन के लिए. ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? सबसे पहले वोल नंबर लेता है. तो वोल नंबर में मैंने पहले लिया 0 और दूसरा लिया है 1. दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो आंसर क्या मिलेगा? 0. दूसरा ले रहा हूँ नंबर 1 और उसके लिए 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका आंसर क्या मिलेगा? 2. तो ये जो आंसर आए 0 और 2 ये दोनों वोल नंबर्स में इंक्लूडेड है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वोल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. आप कोई भी वोल नंबर्स ले लो, 2, उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसका आंसर आपको वोल नंबर ही मिलने वाला है. इसलिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज हो रहा है. ओके, चलो इंटीजर्स मैंने लिए, एक लिया -2 और दूसरा मैं ले रहा हूँ 3. दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर क्या मिला? -6. दूसरा ले रहा हूँ -1 और 2, तो उसका आंसर क्या मिलेगा? -2. तो दोनों जो आंसर है वो क्या है? इंटीजर्स है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. आप कोई भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कर लो, आपको आंसर मिलेगा वो इंटीजर ही मिलने वाला है. तो मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि इंटीजर सारे क्या होते हैं? क्लोज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए. रेशनल नंबर में मैं ले रहा हूँ पहले 3/5, 2/3. उसका आंसर मिला है 6/15. ओके, ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, रेशनल नंबर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही मिलेगा. तो आप क्या लिखोगे? सो रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे, ओके, आपको आंसर रेशनल नंबर ही मिलने वाला है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेशनल नंबर सारे क्या होते हैं? क्लोज होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन. लास्ट देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीज़न. ओके, तो डिवीज़न में सबसे पहले वोल नंबर के लिए डिवीज़न करते हैं हम. तो हमारे पास वोल नंबर्स कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3. उसमें से मैं पहले कर रहा हूँ 0 / 1, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0. फिर कर रहा हूँ 1/2, फिर कर रहा हूँ 2/3. तो ये जो आंसर्स आ रहा है ओके सारे 1/2, 2/3 और 1/2, 2/3 जो है वो तो क्या है? रेशनल नंबर्स है. उसको मैं वोल नंबर्स नहीं बोल सकता. तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि वोल नंबर्स का मैं डिवीज़न करूँगा तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो वोल नंबर नहीं मिलेगा. तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा? सो वोल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न. इंटीजर्स की बात करते हैं. तो इंटीजर्स में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ -2 और दूसरा नंबर ले रहा हूँ 3. दोनों का डिवीज़न कर रहा हूँ, तो आंसर क्या मिल रहेगा? -2/3. दूसरा एक नंबर ले रहा हूँ -1 और 2, तो उसका भी मैं डिवाइड करूँगा दोनों को, तो क्या मिलेगा? -1/2. तो ये भी क्या है? इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है? रेशनल नंबर्स है, इंटीजर्स नहीं है. इंटीजर्स मैं ले रहा हूँ, उसका मैं डिवीज़न कर रहा हूँ, तो इंटीजर ही मिलना चाहिए, बट यहाँ पर मुझे रेशनल मिल रहा है. तो मैं क्या लिखूँगा? सो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न. थर्ड टाइप का पड़ता है रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर के लिए मैं डिवीज़न चेक कर रहा हूँ. तो पहले मैंने एग्जांपल लिया 1/2 रेशनल नंबर एक, और दूसरा रेशनल नंबर लिया मैंने 1/4. दोनों का मैं
डिवीज़न कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 2। तो ये 2 क्या है, रेशनल नंबर्स जो सारे हैं उसमें इन्वॉल्व होता है। बट एक नंबर जो है 2/0 या 3/0 या 4/0, मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर अगर क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये जो टर्म है ना वो अनडिफाइंड हो जाता है, उसको मैं रेशनल नंबर नहीं बोल सकता हूँ। ओके, तो ये जो टर्म है, ओके, 2/0 या 3/0 या 4/0 वो रेशनल नंबर में नहीं आता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि एक एग्जाम्पल जो है, मतलब मैंने रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लिया बट वो क्या बन गया, अब अनडिफाइंड बन गया। सो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, सो रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ओके, कौन से नंबर के लिए नहीं हुआ सेट, 2 के लिए और 0 के लिए, या 3 के लिए 0 के लिए, दोनों का मैं डिवीज़न करूँगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। ओके, वो रेशनल नंबर मुझे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ओके, तो आज हमने क्लोजर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में उससे हम आगे देखेंगे। ओके, और थोड़े बहुत सम्स भी सॉल्व करेंगे।